तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमीर और गरीब में क्या फ़र्क होता है? आइए आज इस पे डिस्कस करते हैं। और मैं ले चलता हूँ आपको एक ऐसी किताब के अंदर जो बताती है कि आप कैसे अपना जीवन बदल सकते हैं। दोस्तों, अमीर और गरीब की सोच में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है। इन्हें कुछ स्टेप्स में हम समझते हैं। चलिए आइए दोस्तों, पहला स्टेप है शुरुआत। शुरुआत हम कैसे करें? क्या आप अपने सभी कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं और फिर भी अमीर नहीं बन पाते, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे अपनी दौलत बढ़ाते रहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड कहती है कि इसकी वजह किस्मत नहीं बल्कि सोच है। आप कैसे अपनी सोच से घिरे हुए हैं, वो इस किताब में यही बताते हैं। आज मैं आपको सिर्फ 5 स्टेप्स में वो सोच बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों, दूसरा स्टेप हमारा है समस्या, द रैट रेस, जिसे रॉबर्ट टी कियोसाकी ने रैट रेस का नाम दिया है। एक लड़का था जिसके 2 पिता जैसे 2 मार्गदर्शक मान लीजिए थे। एक कहते थे अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और पूरी ज़िंदगी मेहनत करो। उसी तरफ जो दूसरे पिता थे वो कहते थे सिर्फ नौकरी मत ढूंढो, सीखो पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करेगा। हम में से ज़्यादातर लोग पहली सलाह मानते हैं। हम नौकरी करते हैं, तनख्वाह मिलती है, फिर ईएमआई, बिल्स और खर्चों में सब खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगले महीने फिर वही दौड़। इसी को रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी किताब में बड़ी सुंदरता से दर्शाया और कहा है, और इसी को रैट रेस का नाम दिया गया है। दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप में, सबसे बड़ा रहस्य। अमीर लोग सबसे पहले एसेट खरीदते हैं, एसेट यानी संपत्ति। गरीब और मध्यम वर्ग पहले लायबिलिटीज़ यानी देनदारियां खरीदते हैं। दोस्तों, यहाँ इन्होंने समझाया है कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और क्या खरीदने में विश्वास करते हैं, और गरीब लोग क्या खरीदते हैं और क्या करने में विश्वास रखते हैं। यही जो है, इसी सोच को उन्होंने उजागर किया है और यह अंतर बताते हुए यह बताया है कि हम कैसे पीछे रह जाते हैं और कुछ लोग कैसे आगे निकल जाते हैं। एसेट वह है जो हर महीने आपकी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटीज़ वह है जो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकालता है। दोस्तों, यहाँ इन्होंने समझाया है यही एक अंतर धीरे धीरे अमीर और गरीब के बीच की दूरी बढ़ा देता है। यहाँ थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा आया, उसने कोई महंगा फ़ोन ले लिया, और वह लेने के बाद जब वो स्टोर से बाहर निकलता है तो उस फ़ोन की कीमत घटती चली जाती है। तो वह आपकी जेब से पैसा निकाल तो लिया, लेकिन कुछ वापस आपकी जेब में लौटाता नहीं है। यही अमीरों की अगर हम देखें, अमीर कैसे सोचते हैं, तो अमीर दोस्तों पहले अमीर ऐसी चीज़ लेना पसंद करते हैं जिसमें उन्हें समय के साथ पैसा बढ़ता हुआ दिखाई दे जो उन्होंने ख़रीदा है। जैसे मान लीजिए कोई प्लॉट या कोई ज़मीन खरीद लेते हैं अगर आप, तो समय के साथ उसमें पैसा बढ़ता चला जाता है। या आप सोना खरीद लेते हैं, चांदी खरीद लेते हैं, तो समय के साथ दोस्तों उसका पैसा बढ़ता चला जाता है और आपको भविष्य में कुछ ना कुछ उसमें ऐड होकर ही लौटता है। यही इन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से ये समझाया है कि कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं और कैसे अपनी सोच बदल के धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। चौथा स्टेप हमारा दोस्तों है जीवन का सबक। आज से कोई भी चीज़ खरीदने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या यह चीज़ मेरी जेब में पैसा डालेगी या मेरी जेब से पैसा निकालेगी।
अगर जवाब दूसरा है तो एक बार फिर सोचिए, थोड़ा समय लीजिए, फिर एक बार उसके बारे में सोचिए दोस्तों, और वापस से उसे लेने की या ना लेने की कोशिश कीजिए। जल्दबाजी में कोई फ़ैसला मत कीजिए। यही छोटी सी आदत भविष्य में आपकी आर्थिक आज़ादी की शुरुआत बन सकती है। और अंत में हमारा 5वां स्टेप है दोस्तों, अंत, कॉल टू एक्शन। आज ही अपने घर की 3 चीज़ों की सूची बनाइए, फिर लिखिए एसेट और लायबिलिटीज़। दोस्तों सिंपल आपको इसमें स्टेप जो अपनाना है, सिंपली आपको सिर्फ लिखना है लायबिलिटीज़ और एसेट। यही अभ्यास आपकी सोच बदल देगा। याद रखिए, अमीर बनने से पहले अमीरों की तरह सोचना सीखिए।